डॉक्टर पूजा मिश्रा, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि भाई वो आजम खान जिनके समर्थक लगातार सपा सुप्रीमो से नाराज रहे हैं कि साहब आजम खान जेल में बंद है, उनका पूरा परिवार जेल में बंद है, और जो समर्थन पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है बीते कुछ सालों में, और जो बेरुखी है उसको लेकर नाराजगी हमने देखी है लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी वो आजम खान के समर्थक वो जो ये कहते हैं कि साहब एक तरीके से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, उनके लिए अब अचानक से इस तरीके का प्रेम उमड़ना, ये सब कुछ संयोग है क्या? अनुराग जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहले अनिला जी ने एक बात कही कि शिवपाल यादव जी की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे वो ध्यान आ रही थी कहानी, बचपन में हमें पढ़े थे ना कि लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको मिलता नहीं है। जब शिवपाल यादव जी जो है समाजवादी पार्टी और 2017 की बात है जब अलग हुए थे, तब तो भाजपा बिल्कुल तैयार थी उस अंगूर को पकड़ने के लिए। जब नहीं मिले तो आज खट्टे हो गए हुए हैं। खैर, ये रही दूसरी बात। उसके बाद में अनुराग जी, आपने कहा कि ये अचानक से, मुझे लगता है इसका जवाब तो आजम खान जी ज्यादा बेहतर देंगे। आजम खान ने हर मौके पर आजम खान जी ने जवाब दिया है, मीडिया को दिया है, सभी को दिया हुआ है। जब ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में उनकी तलखी चल रही है, नहीं चल रही, कभी नहीं चल रही और आगे भी कभी नहीं चलेगी। पर ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बयान दिया जा रहा है क्या ऐसा, डॉक्टर पूजा मिश्रा? अनुराग जी, कैसा बयान की बात कर रहे हैं कि दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जो है नेता हैं शिवपाल यादव जी, वो गए थे उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए। आपको पता होगा कि जब बेल हुई थी आजम खान जी की, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी गए हुए थे मिलने के लिए। अब दिक्कत यह है ना कि जाकर रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त दिन देखी वैसी, अनुराग जी। अब भाजपा के चश्मे से आप देखेंगे ना, तो आपको हर बयान यही लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन किया जा रहा है। आपको हर मुलाकात यही लगेगी कि सिर्फ पोलराइजेशन किया जा रहा है। आप ये भूल ही जाएंगे कि जो है आजम खान जी हमारे संस्थापक मेंबर्स में से हैं। आजम खान जी का ओहदा काफी ऊंचा है, जैसे हाँ, लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये बात आप भी तथ्यात्मक रूप से जानती हैं कि अगर शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय का प्रभार देने की बात कर रहे हैं आजम खान को, तो वो तो आप 2012 से 2017 में भी दे सकते थे, तब भी आजम खान के पास गृह विभाग नहीं था। मुख्यमंत्री अमूमन अपने पास ही रखते हैं, खासकर उत्तर के राज्यों में। और अगर वो केंद्र की बात कर रहे हैं तो ये अफसोस की बात है कि इस देश में गैर भाजपा 54-55 साल जिन्होंने शासन किया है, उसमें आज तक कोई 5 साल मुस्लिम गृह मंत्री नहीं रहा इस देश में। गैर भाजपा सरकार की बात कर रहा हूं। तो अनुराग जी, चाहे दुर्भाग्य कहे चाहे भाग्य कहे, जो कभी नहीं हुआ वो अब आगे भी नहीं होगा, इसकी तो कोई संभावना नहीं होती है ना। हर चीज तो संभावना की चीजें होती हैं। अभी कहे कि नहीं ये कभी नहीं हुआ तो आगे भी चल करके नहीं होगा। जरूरी क्या है ना अनुराग जी, जरूरी ये है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि कानपुर की सड़कें पंखे से ना सुखाया जाए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है सड़कों पे 20 फीट गड्ढे ना हो, और यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे नहा धो करके पड़ गए, पड़े भी क्यों ना। इनका तो यही चलन ही है कि स्कूल बंद करके शराब की दुकानें चलाया जाए। शिक्षा कैसे दी जाएगी? शिक्षा से इनको नफरत है ना। पर लेकिन आप तो 27 की तैयारी का जिक्र करते करते 29 के नतीजों तक पहुंच गए ना। वहां तो सपा के सहयोगी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री बनाएंगे देश का, वो तो 29 के बाद होगा। ये अभी से ख्याली पुलाव इतने जल्दी क्यों, इतने जल्दी सपने क्यों इतने लंबे? आपने कभी जो है सुषमा स्वराज जी को सुना है? सुषमा स्वराज जी को सुनिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि सदन क्यों नहीं चला। वो कहती थी नहीं चलने देंगे। मैडम, मैं तब वही सदन में ही काम करता था, लोकसभा टीवी में ही काम करता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आपको पता होगा ना। फिर आपने उनका वो भी भाषण सुना होगा जो उन्होंने कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने क्यों ना देखे, हम देखेंगे और देखेंगे और देख करके उसको साकार करके भी दिखाएंगे, ये भी पता होगा। अनिला जी, बहुत सारे अनिला जी, आपने देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने बताया ऐतिहासिक रूप से कि मुस्लिम लीग और आरएसएस का, हिंदू महासभा का किस तरीके का रिश्ता रहा है, जिस पर हमला आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने सुना समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि भाई जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने तो उदाहरण आपको स्वतंत्रता के बाद का दे दिया था। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं। वैसे तो ये दोनों राजनीतिक दल वो हैं जो हलाल हिंदू अध्यक्षों के द्वारा चलाए जाते हैं, और एक तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। ठीक है, तो जो हलाल हिंदू है वो केवल और केवल आजम खान की, मुसलमानों की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं हलाल करेंगे। हिंदू मतलब अनिला जी? हलाल हिंदू वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों के लिए उपयोगी बनाया हुआ है।
ठीक है, एक नहीं 100 उदाहरण मैं दे दूंगी जहां पे हिंदू सनातनियों को एक किनारे किया जाता है। ये वो हिंदू हैं केवल और केवल एक धर्म की राजनीति, पर तुष्टिकरण की आप भी तो राजनीति सबका कर। साथ सबका विकास की बात करती हैं। अब हमारी छोड़ी, हम तो नहीं नहीं, सबका ये लोग साथ कर रहे झटका हैं, तो एक हिंदू ही का है विकास करना अनुराग चाहते हैं जी। अनुराग जी। अनुराग जी, ये तो एक ही का विकास करना चाहते हैं, उसी के आधार पर राजनीति एक करते हैं, सेकंड, उसी एक आधार सेकंड, पर हिंदू वोट है, लेना मैं चाहते केवल हैं, अनिल उसी बताते के हैं ना। आधार पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब मैं बोल लूं, जी ठीक बोलिए, है। बोलिए बोलिए। दूसरी दूसरी बात ये है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं लोहिया साहब, तो उनको तो बहुत मानते हैं ना, राम मनोहर लोहिया जी को। कभी उनकी एक पुस्तक है विभाजन के गुनाहगार, पढ़िएगा। पढ़ेंगी आप तो यहाँ पर बैठकर कांग्रेस की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने किस प्रकार से पूरा उस किताब में रचित किया है कि कांग्रेस क्यों है गुनाहगार विभाजन की। आप पढ़िएगा जरूर। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि अक्सर ये जो राय साहब के नेता है ना, हलाल हिंदू, राहुल गांधी, जो आधे दिमाग से कल मंच पे पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे थे, ठीक है। तो जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं ना, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आबादी की अदला बदली हो जानी चाहिए। यानी कि जो मुसलमान हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं और वहां के हिंदू हमारे भारतवर्ष में आ जाएं। परंतु नेहरू चचा ने होने नहीं दिया। नेहरू चचा ने यानी 11 अक्टूबर को, ये जिन्ना साहब ने भी कहा था, 12 अक्टूबर को नेहरू साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, दुनिया में तो हमारी छवि खराब हो जाएगी ना, हम कैसे मुसलमानों को भेज देंगे, तो वो हमारे अनिला जी, हिंदुओं को, जब हमारे मुसलमानों को हिंदुओं का लेकर इतनी कत्लेआम कर आपत्ति दे, है, टुकड़े अनिला टुकड़े कर जी, दे, जब बहन मुसलमानों बेटियों के से साथ इतनी बलात्कार आपत्ति है कर दे, पर तथ्यात्मक हम रूप से, मुसलमानों को तो यहां फिर से ये नहीं जाने सबका देंगे। साथ सबका विकास का क्या मतलब अरे है? आप या तो इतिहास की बात कर लीजिए विभाजन की, या सबका साथ की बात कर लीजिए। अगर आप मुझसे विभाजन की बात करेंगे तो मैं विभाजन पे उत्तर दूंगी। मतलब आप सबका कह रही हैं साथ कि सबका अतीत विकास की में बात गलतियां करेंगे, हुई मैं हैं, उसका उत्तर दूंगी। वर्तमान में पर आप हम लिख कर मुसलमानों बात के करिए साथ ना हैं। अनुराग जी। अनिला जी, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। आप कह रही हैं अतीत में गलतियां हुई हैं, वर्तमान में हम भी मुसलमानों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, हम हर उस नागरिक के साथ हैं जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसको वंदे मातरम गाने में शर्म नहीं आती हो, जिसको अपने आप हिंदू कहने में लज्जा नहीं आती हो। ये कहना उसका धर्म नहीं है कि सनातनियों तुम लोग जो है साइड ठीक पे है। खड़े हो जाओ, सालों साल 500 वर्ष से ज्यादा तुमने लड़ाई लड़ी है तो लड़ी होगी। मंदिर नहीं बनेगा, हम कोर्ट कचहरी में मुकदमा ठीक है, लड़ेंगे ठीक है, तुम्हारे ठीक है। खिलाफ। शुभांशु राय, तो आप हम कुछ तो- कहना चाह रहे हैं? हम पूजा जी, उनके- मैं आता हूं हम आपके उनके पास। साथ नहीं है। शुभांशु राय। अनिता जी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूं। आप प्लीज लेकिन कीजिएगा भी मत, सर, मत कीजिए। व्यक्तिगत जब आपने करिएगा। सवाल नहीं, मत दो- कीजिए प्लीज, ये कोई किसी पर हिमाकत पर्सनल करिएगा कमेंट भी नहीं। नहीं। शुभांशु ये जो भाई, मेरा कांग्रेस के निवेदन है राहुल आपसे, गांधी, कोई किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं कांग्रेस किसी का- का। मैं मर्यादा रखूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा के कांग्रेस साथ। के जो तथ्य और तर्क के साथ अपनी बात, जो भी कहें, प्लीज। उनकी नकल मत करिए ठीक है, राय ठीक है, साहब, अनिला मेरे जी, व्यक्तिगत मत केवल करिए। शुभांशु राय। हाँ, लेकिन अब चूंकि आपने कुछ 2-4 पॉइंटर दिए हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको आप इतिहास उन से पर बात अवगत करिए, कराऊं। व्यक्तिगत मत आइएगा। नहीं वो मैं नहीं आ रहे हैं, चुनौती दे रही हूं आपको व्यक्तिगत पहले नहीं ही। आ रहे हैं। क्योंकि बोलिए, मुझे मतलब नहीं है राय साहब व्यक्तिगत रूप में क्या नहीं है, नहीं क्या आ रहे नहीं है, अनिला जी, कांग्रेस को व्यक्तिगत represent नहीं आ रहे, और ना बात हम करिए, ना मैं हम आने अपनी देंगे करिए। अपने मंच पर। शुभांशु जी, तथ्य और तर्क के आधार पर बात कीजिए। आपने जिक्र किया हलाल हिंदू का। हलाल हिंदू का जीता जागता उदाहरण का नाम है अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने से पहले ये आदमी कहता था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो गौ माता को संरक्षण दूंगा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाएगा। जब ये हलाल हिंदू योगी आदित्यनाथ सत्ता में आया, उसके बाद गौ मांस के कत्ल खानों से योगी भाषा ठीक आदित्यनाथ की करवाइए, आया सरकार जो जाया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा नहीं है। अनिला जी, ये हलाल हिंदू आप ही ने शब्द दिया था अभी डिबेट रुकिए में। तो सही, रुकिए ये हलाल हिंदू शब्द आप ही ने बोला था मैडम, प्लीज। नहीं नहीं, अरे हलाल हिंदू पे बोलिए। हाँ। पर मुख्यमंत्री के लिए ठीक है, आया ठीक है, था, शुभांशु भाई, गया था, हलाल ऐसा बोलिए। हलाल हिंदू बोल लीजिए सम्मान के साथ। भाषा पे कोई शुभांशु आपत्ति भाई, नहीं है, हलाल क्योंकि हिंदू बोल आपके लीजिए पैनल सम्मान पे के कोई साथ। आवश्यकता ठीक है, नहीं ठीक है, अनिल जी, अनिला जी पॉइंट देखिए। हलाल हिंदू मैं सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के मठाधीश्वर ने कहा था जब वो सत्ता में नहीं थे कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाऊंगा। और जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरख पीठ के मठाधीश्वर हलाल हिंदू के चलते फिरते उदाहरण है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसी गौ मांस कंपनियों से चंदा लेने लगे। एक दूसरा, हलाल हिंदू के जीता जागता दूसरे पोस्टर बॉय हैं नरेंद्र मोदी। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक वो गौ माता को संरक्षित कर रहे थे, गौ माता को राष्ट्रीय माता बना रहे थे। और जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए
तो नए हलाल हिंदू बने नरेंद्र मोदी को, उन्होंने गौ मांस कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेना शुरू कर दिया। हलाल हिंदू का तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है आपका संघ, नरेंद्र मोदी की मैनेजमेंट वाली वो टीम जो राम मंदिर में लगी हुई है। आपने हलाल हिंदू बनके राम मंदिर के चंदे पे डकैती करी। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ठीक है। और आपने एक और कहा, अनुराग एक मिनट, बीच में सेशन बदल गया था, और वो आपने कल जो हमारे नेता के विषय में जिक्र किया, तो मैडम अब अगर आप 56 इंच के बंदर बन के सबको गले लगाते रहोगे तो लोग ठीक है सुभांशु भाई, शब्दों की मर्यादा के साथ। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली पूरे सम्मान के साथ। नहीं प्लीज अनिला जी, चूंकि शुभांशु राय ने आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, शुभांशु भाई आपकी बात आ गई। नहीं प्लीज, केवल अनिला जी आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के पास जाऊंगा। केवल अनिला जी की आवाज। शुभांशु भाई प्लीज, एक मिनट शुभांशु भाई प्लीज माफ कीजिएगा, केवल अनिला जी की आवाज। तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है, केवल अनिला जी की आवाज। जो देश और आप देखिए ऐसा है कि नहीं राय साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप भी समझ लीजिए और कांग्रेस पार्टी समझ ले, अगर मेरे नेता के सीने का साइज आप यहाँ डिस्कस करेंगे तो उन्होंने तो दिखा दिया पाकिस्तान को घुटने टिकवा के। मैं आपके नेताओं के सीने का साइज पूछने बैठ जाऊंगी तो आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप फना हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी एक भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब आप बोल रहे थे, अनिला जी चुप थी, सुन लीजिए, केवल अनिला जी की आवाज। देखिए अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ जी एक भगवाधारी, वही भगवा जिसको कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद से जोड़ा था। भगवा मतलब आतंकवाद, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था। ठीक है, वो भगवाधारी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो इनको तो बहुत आपत्ति होनी क्योंकि भगवा इनके लिए आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। और इतिहास गवाह है, भारत गवाह है, हर सनातनी हिंदू गवाह है, गवाह तो आप भी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी, गाली, डंडे, गोली सब खाए हैं। आप लोगों का तो आप लोग चंदा बात करते हो। चवन्नी का चंदा भगवान राम के मंदिर में इन लोगों ने नहीं दिया। अभी नाटक नौटंकी करके 2.25 लाख रुपए के करीब इन्होंने इकट्ठा किया, 2.25 लाख रुपए के करीब इकट्ठा किया और जाकर ठीक है दिल्ली में हनुमान मंदिर पे दान देकर चले आए। वो भी इन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में दान नहीं किया। हमने देखा था किस प्रकार से जो पप्पू यादव है पूरी। ठीक है, आप करिए कि ये विपक्ष का दौरा मापदंड है, दौरा रवैया। अनिला जी मैं माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये जो अचानक से अब आजम खान गृह मंत्री, आजम खान रक्षा मंत्री, ये 2027 का जो नैरेटिव है उसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सब कुछ हो रहा है क्या? अनुराग जी, मैंने पहले भी बोली, जाकर रही भावना जैसी हर मूर्तिन देखी वैसी, आप जैसे देखना चाहेंगे आपको वैसे ही दिखेगा। मैं बस जवाब देना चाहती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात निकल करके सामने आई। काश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जो है भाजपा वालों ने देखा होता, पढ़ा होता, छात्रों पे कभी जो है लाठियां नहीं भाजते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। काश इनको पता होता कि फूलपुर लोकसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे लड़ते थे, उनके विरोध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़ा करते थे चुनाव, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव हारते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जीतते थे, और उसके बावजूद भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्थान रहता था उनके मंत्रालय में। ये काश इनको पता होता। ये जब एक ज्ञान देने के लिए बैठते हैं ना यहाँ पे कि आपको पढ़ना चाहिए किताबें, आपको पढ़ना चाहिए संविधान, तो ज्यादा बेहतर होता कि पहले खुद पढ़ लेते, उसके बाद में ज्ञान देने के लिए आते। उसके बाद में बार बार ये जो हलाल हिंदू चला, इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे ये चलन है ना, गिरिराज सिंह जी ने कहा हुआ है कि भाजपाई जितने वो सारे लोग झटका हिंदू बनेंगे, क्योंकि जो है हलाल तो मीट नहीं खाना है, झटका ये अपने अपने जो है वो निकालते हैं ना, अनिला जी 20 सेकंड केवल आपका रिएक्शन। ऐसे जो है चला जाए तो ये सारे लोग अनिला जी 20 सेकंड करते हैं, बटुकों की शिकायत खींचते हैं, मंदिर में चोरी करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से युवाओं के लिए कार्य किया है, 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, हाल फिलहाल में आपने देखा भी है कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि महिलाओं के अकाउंट में मुझे गिन के बता दीजिए किसानों के लिए जो काम किया है, गन्ना किसान का देखिए सबसे ज्यादा भुगतान अगर होता है टाइम से होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो महिला यहाँ पर महिला यहाँ से युवाओं को चैलेंज है आपको कि मिशन शक्ति के तहत कौन सी 10 योजनाएं थी जो कि पूरी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, देखिए वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात तो तय है कि पहले शिवपाल यादव का बयान और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का इस तरीके का सियासी हमला, आने वाले वक्त में ये मुद्दा गरमाने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, आज के जरूरी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए।